सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम। सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परमपिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब हैं, फूलों के रंग गजब हैं और उनकी खुशबू कमाल है। चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी सामान लो, एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते हैं दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके। इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, कोई सज्जन हमें मिले, कहते गुरुजी सच आपको बताएं। कहते जब आपके पास आते हैं ना, बहुत सोच सोच के बोलते हैं। हमने कहा सोचने की क्या बात है। कहते गुरुजी ये सोच के बोलते हैं कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते हैं। ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो, कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ा ही बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं। मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे। पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं। उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे। ये चतुर चालाकी, बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं। एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे
हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना, बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, मारा मंत्र, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। लोभी लालची के फिर पंजाबी जी कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम, उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा, वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने लगे क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा पर ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना। और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही ये मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं हजारों गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है। काल महाकाल भी नहीं रोक सकता, पर आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का, सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक के औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा।
और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत, बराबर तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। नाम, गुरु मंत्र वो तरीका है जिससे इंसान अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को जगा सकता है और आत्मबल के सहारे वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान परमपिता परमात्मा उस भगवान का बनाया वो शरीर है जो जीते जी भगवान को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मालिक को पा सके। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस तक जाने के लिए, आत्मा के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर बनाया है। इस शरीर में अच्छे कर्म करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, तो यह इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। अच्छे कर्म, भले कर्म इस कलयुग में करने बड़े ही मुश्किल हैं। बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अच्छे ख्याल, अच्छी सोच का आना, और वो भी इस कलयुग में, बड़ा ही मुश्किल है। कहीं भी आप बैठते हैं, दिखते कहीं और हैं और ध्यान बुरे विचारों में डगमग डगमग डोले खाता रहता है। तो आप अपने बुरे विचारों पे काबू करें, बुरे विचारों को कंट्रोल करें। इसी के लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सुमरन के बिना बुरे विचार काबू नहीं आते। मन बुराई में, बुरे कर्मों में घोड़े की मानिंद दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसको अगर कंट्रोल करना है, इसको अगर काबू करना है, तो राम नाम का चाबुक मारना पड़ेगा, राम नाम की लगाम डालनी पड़ेगी। तभी मन बुरे ख्यालों से रुकेगा, अन्यथा मन का कोई भरोसा नहीं। कभी ये इंसान को गड्ढे में डाल दे, कभी ये इंसान को बर्बाद कर दे, कब इंसान को तबाह कर दे। इसलिए मन से अगर लड़ना हो तो एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, सुमरन करो तो मन काबू आता है। सेवा सुमरन के बिना मन कभी किसी का काबू नहीं आता, दौड़ता रहता है। ऊट पटांग गलत बुरे विचार चलते रहते हैं और धीरे धीरे आदमी उन बुरे विचारों पे अमल करना शुरू करता है और फिर उसके लिए कब बुरे काम कर दिए, कब वचन तोड़ दिए, कोई मायने नहीं रखता। वचन तोड़ता जाता है, मन मते चलता जाता है, भूल जाता है कि ऐसा करना उसके लिए पाप है, गुनाह है। क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो आने वाला समय बुरा होगा। बीज जैसा बोते हो वैसी फसल काटनी होती है। अब अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो उस पे आम नहीं, बड़ी बड़ी सूर लगेगी। कांटे बोते हो तो उसमें केसर नहीं, कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म करते हो आने वाला समय आपके लिए वैसा ही हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो। यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियां आपका इंतजार करेंगी, और खुशियां आपके घर परिवार में, आपके शरीर में
प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए भाई सुमरन जरूर करो, सेवा करो। परहित के लिए जो सेवा करते हैं वो ईश्वर, वो मालिक, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। परमार्थ इस कलयुग में करना आसान कार्य नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करना सीखो। जब इंसान सत्संग सुनता है, सुन के अमल करना शुरू करता है, तो जरूर उसके जो कर्म चक्र हैं बदलते जाते हैं और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता जाता है। तो आप भी अपने विचारों को, अपने कर्म चक्र को बदलिए। दिखावे की जरूरत नहीं, अमल कीजिए। जो दिखावा करते हैं और कर्म खोटे करते हैं उनको कभी खुशियां नहीं मिलती। पाखंड, दिखावा, सबको आशीर्वाद देते रहना, अपने आप को बड़ा बनाते रहना, इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे आप हैं, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस कलयुग में पाखंडों से भी बचना। पाखंड, ढोंग, ढकोसले इंसान जब करने लग जाता है तो मालिक के असली प्यार से दूर हो जाता है। उसका जीवन पाखंड में हो जाता है, वो उसी में फंस के मालिक से दूर होता जाता है। तो इसलिए भाई मालिक की भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की रियाय, प्रजा का भला मांगो, तो मालिक आपका भला करेंगे और आपके घर में सुख शांति जरूर ला देंगे। मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती हैं, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है।
किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहता है मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता। और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो। यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की, सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं।
और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए? कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहते मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप। रूहानियत में देख लो, कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया। उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है। क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। संसार में दो तरह की दुनिया मोस्टली मानी जाती है। एक वो जो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को मानने वाले हैं, और एक वो
जो नहीं मानते। मानने वाले क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, और न मानने वालों ने ऐसा क्या देख लिया जो वो नहीं मानते। किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आपने लेना होता है, पहले उसके लिए प्रैक्टिकली आपको कुछ करना होगा। कर्म के बिना रिजल्ट नहीं और ज्ञान के बिना कर्म नहीं। किसी चीज का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कर्म कैसे करोगे? नॉलेज है और कर्म नहीं करते तो प्राप्त कैसे करोगे? उदाहरण के तौर पे बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं या बड़े भी बैठे हैं, तो आप लोगों ने डिग्रियां हासिल करी होंगी, काफी पढ़े होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिग्री सोए सोए हाथ में आ गई? जी नहीं। नर्सरी से जो भी क्लासें आजकल चलती हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ी, और उसके बाद आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए होंगे, तब जाके डिग्रियां या मास्टरेट की डिग्री आपके हाथों में आई। फिर दौर शुरू हुआ कर्म करने का। कितने इंटरव्यू हुए होंगे, कोई पहले में ही पास हो गया, कई बार रिजेक्ट हुए होंगे, तब जाके सक्सेस हुए होंगे, और फिर कर्म करने लगे। तो यानी जो भी आलिम फाजिल पढ़े लिखे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, खास करके वो लोग जो कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कुछ नहीं होता, फजूल की बातें हैं। तो अगर हमारे जैसे संत ये कि डिग्रियां डुगरियां कुछ नहीं होती, ये तो फजूल की बातें हैं, तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे गुरुजी डिग्री तो होती है, तो फिर हम कहेंगे ला मेरे नाम पे सारी डिग्रियां दे दे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एमडी मैंने डॉक्टरी में या यानी सर्जन बनना चाहता हूं, या जो भी स्पेशलिस्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या आप डिग्री दे देंगे? जो कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं दे सकते ना। आप कहेंगे पहले पढ़ो जी, पहले कोर्स करो, फिर समय लगेगा, फिर डिग्रियां हाथ में आएंगी। तो ऐसा ही तो हम बोलते हैं। आप कहते थे भगवान दिखाओ कहां है, जब आप एक छोटी सी डिग्री डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको हम भगवान डायरेक्ट कैसे दे दें? उसके लिए भी आपको समय देना होगा। हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र वेदों में लिखा है, सुबह का समय 2 से 5 इसे ब्रह्म मुहूर्ता कहा गया। सिख धर्म में इसे अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज या इबादते वक्त, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। तो सुबह का वो समय है, उसमें जागो, भक्ति करो घंटा। शाम का समय रोटी के 2-2.5 घंटे बाद 1 घंटा जाप करो। 2 महीने कर लो। 2 महीने तो बहुत होते हैं जी। अरे घंटा सुबह शाम है भाई, 24 घंटे में से 22 घंटे तेरे। सिर्फ 2 घंटे परहेजों के साथ सुमरण करके देख, भक्ति करके देख, इबादत करके देख, यकीन मान तो जरूर उस परम शक्ति का एहसास, उस ओम एक ओंकार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह जो एक है, द सुप्रीम पावर गॉड, उसको देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, तेरे अंदर एहसास जरूर आएगा। अब जरा विचार कीजिए, आप वो एमडी की डिग्री देने के लिए 20-25 साल लेते हैं और इधर 2 ही महीने, फिर भी आप देना नहीं चाहते और बैठे बैठे कहते हो भगवान तो है ही नहीं, इसका क्या इलाज? कई सज्जन ये कहते हैं कि जी जो इतिहास है, इतिहास करता है, इतिहास में ये लिखा है, इतिहास में वो लिखा है, धर्म तो फजूल की कहानियां हैं, ये तो फालतू की बातें हैं। हम उनसे जरूर पूछेंगे, जरा बताइए इतिहास लिखा किसने? आदमी ने। और वो लिखने वाला आदमी घर गृहस्थ से जुड़ा होगा, घर परिवार में रहता होगा। कहते जी बिल्कुल सही। तो हमारे धर्म भी आदमी ने लिखे हैं, पर वो
जंगलात में चले गए। जैसे आपके कोई इतिहास करता रहे होंगे, वो डिग्रियां ली होंगी, डॉक्टरेट होंगे, वैसे हमारे वाले जो थे वो संत, फकीर, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर कहलाए। उन्होंने पूरी उम्र का रिसर्च उन किताबों में दे दिया और उन्होंने अपना पूरा एम बना के चले जिंदगी में, और ऐसा कर्म किया ही नहीं। इतने इतने साल लगाए उन्होंने। अब आप ही बता दिए यकीन किस पे करना चाहिए? आप कहते ना इतिहास वाले पे। क्यों भाई? उस पे आप यकीन कर रहे हो, वो भी आदमी ने लिखा है। और जो संतों ने, महापुरुषों ने पवित्र ग्रंथ लिखे, वो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है। करके देखो 2 महीने, रिजल्ट ना आए तो कह देना। और आप बड़ा इतिहास, कभी कल को बदल जाता, दूसरा है उसने बदल दिया। कितने आए जिन्होंने बदल के रख दिया? पहले हमारे देश में राज किसी और का था, यानी सैकड़ों साल पहले, तो उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ो मरोड़ा। 150-200 साल और किसी ने राज किया, उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। आप उसको सच माने जा रहे हो, ये कैसे सही है? हालांकि धार्मिक ग्रंथों के साथ भी ऐसा हुआ है, हम ये नहीं कहते सिर्फ इतिहास के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनमें जो अनुभव संत पीर फकीरों के हैं वो ज्यों के त्यों सच्चे हैं। तो ये 2 तरह की दुनिया अपनी अपनी मस्ती में। एक बार रिसर्च किया गया, काफी देशों के साइंटिस्ट एक साथ बैठे, रिसर्च किया, पता चला, उन्होंने चिप वगैरह लगाई, सेंसर लगाए, 100-200 आदमी एक साइड में, 100-200 एक साइड में रखे। एक साइड वाले मालिक को मानने वाले और एक साइड वाले मालिक को नहीं मानने वाले। तो उन्होंने जो व्यवहार में जो भी उन बच्चों के आया, उन लोगों के आया, घर गृहस्थ वालों के, वो लिखते चले गए। जो मालिक को मानने वाले थे उनके अंदर शांति ज्यादा थी, वो झगड़ा करते नहीं थे, करते तो बड़ा जल्दी सुलझ जाता था। और उधर तो बात बात पे झगड़ा और सुसाइड तक बात पहुंच जाती थी। और राम नाम वाले सहारा राम नाम का लेके अच्छे कर्म बहुत करते थे, और वो सारा दिन स्वार्थ में डूबे रहते थे। तो उनकी जो तरंगे मनोदशा उन्होंने देखी कि जो मालिक का नाम लेने वाले वो बहुत ऊंचे हैं, यानी इंसानियत में ऊंचे हैं, जज्बात के धनी हैं, जुबान के पक्के हैं, आत्मबल से परिपूर्ण हैं, और दूसरे सारे इस मामलों में बिल्कुल शून्य हैं। तो उन्होंने फिर रिसर्च किया ये कैसे होता है। तो उन्होंने देखा अदृश्य किरणें उनमें से निकलती हैं, कहां जाती हैं, पीछा करना चाहा, नहीं पता चला, ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाती हैं, और फिर उनको, उन तरंगों को अलग रंगों में, अलग तरीके की तरंगों से वापिस आते देखा। और वो वापिस उनके दिमाग में घुस गई, और देखा दिमाग की रिपेयर होनी शुरू हो गई, डीएनए की रिपेयर होनी शुरू हो गई। वो दंग रह गए, और फिर उन्होंने कहा कि कोई तो ताकत है जो ये किरणें भेज रही है और इनके माइंड को पावरफुल कर रही है। जितने भी राम नाम के यहां आशिक बैठे हैं, मालिक को मानने वाले, हमें लगता है ये सारा उनको बताने की जरूरत नहीं, कौन सी ताकत भेज रही है और कैसे हो रहा है। आप तो करते हैं, आपको महसूस होता है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। और ये अभ्यास की बात है, अभ्यास की चीज है। तो आप किसी चीज को झुठला नहीं सकते, और 100% सही तब कहेंगे जब प्रैक्टिकली उसे कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसे आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि दिमाग ही पावर हाउस है। हम कहते नहीं, दिमाग का भी कोई पावर हाउस है, वो है डीएनए। अब दिमाग को कितना शुद्ध कर लो, कितना बढ़िया बना लो, कितना ही साफ कर लो, वो शरीर की उतनी रिपेयर नहीं करता। डीएनए में अगर रिपेयर हो जाए, पूरी बॉडी एक पल में रिपेयर हो सकती है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं, और ये धर्म कहता है, हमारे पाक पवित्र वेद कहते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिए, पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे आप सुखी और शांत में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो गुरुकुल में सिखाया जाता था अपने आप की रिपेयर करना, अपने आप को पढ़ना, कि आपका शरीर आपका डॉक्टर बन जाए। ये हमने 100% अनुभव किया है
आप अपने सिक्स सेंस को जगा लें थोड़ा सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यकीन मानिए, आपका शरीर ज्यादा खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत एक्सरसाइज हो रही है तो भी टोकेगा, गलत कोई कर्म करने जा रहे हो तो टोकेगा ही टोकेगा। वो आत्मा है, विल पावर है। वो सिखाया जाता था वहां, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने शरीर की कैसे सुननी है। थोड़ा योगा करवाया, एक्सरसाइज करवाई, फिर मेडिटेशन, ध्यान में बिठाना सिखाते थे। और ध्यान में जाके सबसे पहले होता था अपने शरीर का ध्यान। योगा में चक्र होते हैं नीचे से लेके यहां तक, और ध्यान में सीधा यहां जाया जाता है। तो कि फुल बॉडी में आपको महसूस हो मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है, कहां कमजोरी आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो आपको महसूस होगा। फिर उसको रिपेयर कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से, यानी पूरा एक डॉक्टर टाइप। वहां पे जंगलात में जड़ी बूटियां होती थी, वहां से ही सिखाया जाता था। सबसे पहले था कि बंदर को फॉलो करो। बंदर जो जा रहा है, कोई बंदर के चोट लग गई, वो जाता है पत्तियां बीनता है, वो पत्तियां लाके खुद ही, आपने देखा होगा चिंपैंजी हो गए, ये बंदर की प्रजातियां एक तरह से, तो वो क्या करते हैं पत्थर से पत्तियों को कूटते हैं। जो मान लीजिए कई हेजलनट है या कई तरह के नट्स होते हैं, वो भी तोड़ के खा लेते हैं उसमें से निकाल। यहां तक छोड़ो, नारियल को फोड़ के, पके हुए को अंदर से, नारियल का वो जो खाते हैं हम लोग पार्ट, पंजाबी में तो खोपा कह देते हैं, कोकोनट कह लीजिए, आप जो मर्जी बोल दीजिए, वो खाते हैं वो उसको फोड़ के। तो है ना कमाल, इतना सख्त नारियल, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है, इतनी अकल है, पत्थर पे रख के, पथरीली जगह पे, और ऊपर से बड़ा पत्थर मारते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15-20 बार में तोड़ ही लेते हैं। पानी पी लेते कच्चे का, पक्के का वो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही पत्तियों को कूटा और जाके उसको या तो खिला दिया या लगा दिया। तो वहां से गुरुकुल में सिखाया जाता है ये पत्तियां फलां पेड़ की हैं, इसके जख्म था, ये काम आई, तो उससे बना स्नेह लेप, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि वो लगा देते थे, सुबह तक जख्मी भर जाते थे। आज वाले तो डॉक्टर कहें गुरुजी सारे ये जो आपके वेद हैं सब झूठ का सौदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं इसलिए झूठ का सौदा है, आपकी लिमिटेशन है। उनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, जबरदस्त दिमाग था उन संत पीर पैगंबरों का, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को चलाया। कहां तक पहुंचे हुए थे वो, हड्डी टूट गई, शाम को दवाई दी, सुबह जुड़ गई। आप मानोगे नहीं, आप तो 15 दिन प्लास्टर में पैर जब तक अटका नहीं रहेगा तब तक मानते नहीं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डॉक्टर साहबानों को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं 100%, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपको वो चीजें कहानियां लगेंगी, किससे लगेंगे। उसके तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। फिर एक किसी ने एक फिल्म का एक सीन दिखाया था हमें कि ये टाइम मशीन है जी, कोई बंदा जब चाहे पीछे चला जाता है, जब चाहे आगे चला जाता है, फ्यूचर में, पास्ट में, और वो प्रेजेंट हर जगह रहता है। ऐसा है, वो फिल्म में कहानी सी लगी, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा ये असलियत में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को सामने देख सकते हैं। इसको भी शायद आप किस्सा कहानी बताएंगे, तो अगर आपको लगता है किस्सा कहानी हमारा चैलेंज है, हम आपको मेथड बताते हैं, आप सामने आपके ऊपर 2 आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं, वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी, और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे, फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं, आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर साइंटिस्ट, क्या कहते हो, इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक आदमी था और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी, तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है, तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसे ही है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहता बोलो।
कहते हम तेरे ये कोबरा सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी, हम देखना चाहते हैं तब तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वो देखना चाहती। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गया। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया? अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ। क्या हुआ? उसके 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया? अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता है आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसे सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे? अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना, क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक? यहां तक हमें तो नहीं मिला। उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं 2 का जहर अंदर से मिल गया, और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को यह पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता? ये तो माइंड के ऊपर है। उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है, नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंकड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको यह पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सींकिया पहलवान, और कई कहते हैं हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है। फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है, कहते ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। आप 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फलां खा, लटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में ही हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा डॉक्टर साहब, मेरे यहां कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है? जरा सा दाब आने से फिस गया। होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि ओहो बाजू बहुत देर रखी उस, बस पूछो मत। तो कहने का मतलब अब इस शरीर को हिलाओगी ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। आज बच्चे करते क्या है? तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में 1 दिन एंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा। यहां तक हमें याद आता है, हाँ बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे, और टीचर भी इंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो
सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहा रे तू। और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, माँ दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो वो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर, अब तू भर। तो ये भी होता है। और गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकली स्टडी होती थी। उनको पढ़ाया इस तरह से पढ़ाते थे, नेचर के साथ, बच्चा चलता चलता याद कर लेता था। एक छोटी सी बात आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, उसी वेदा काल से आई हुई, बहुत पुरातन बात है, पर धीरे धीरे उसको अपनाया गया और फिर आके उन्हीं चीजों को इंग्लिश महीनों पे भी लगा दिया गया कि ऐसे आप गिनो, जो महीना ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे आएगा वो कम वाला है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 के, जुलाई और अगस्त। तो फिर इस कहने का मतलब यहां नीचे वाली जगह पे आएंगे वो 31 के नहीं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के हैं। तो ये किसको नहीं याद रहेगा? आप जितने सुन रहे हो सारों को याद आ जाएगा। जब भी देखो महीना अच्छा कौन सा है, फट आ जाएगा ना, हो गया ना तरीका। कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे इस तरह से पढ़ाते थे। सो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टडी करवाई जाती थी, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती थी, अच्छे से बैठती थी, वो कभी भूलते ही नहीं थे। आज उस तरह की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमने उन स्कूलों में जो बने थे उनमें शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से करवाई थी, आज भी अच्छे बच्चे उसमें से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कुछ कमियां आई होंगी। वो कोई कई बार वातावरण की वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो भी चेंजेस ला देती हैं। अदरवाइज जबरदस्त बच्चों का ये चेंज था वहां, तो आज भी है। सो कहने का मतलब हमारा कि ब्रह्मचर्य में फिर ये सिखाया जाता था कि मान लो आपके गैस अंदर और आपको ढकार लेना जरूरी है, तो कैसे ले सकते हो? बहुत कम होंगे आप में से कि जो ढकार ले पाए, जबकि लिया जा सकता है। बोलते बोलते आपको ढकार लेके दिखा दिया और ये हमने अपने अंदर की गैस बाहर कर दी। तो ये भी सिखाया जाता था। ये तो एक उदाहरण है। कहने का हमारा मतलब ये हमने आवाज नहीं निकाली, रियल में ढकार मारा है। अब माइक के द्वारा तो आपको वैसी आवाज का पता चल गया होगा। तो क्या गजब थी हमारी स्टडी, क्या कमाल थी स्टडी। पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं प्रभावित होगा जब ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाती थी। तो ऐसे ही बॉडी में यहां कहीं पेन है तो उसको कैसे ठीक करना है, यहां कहीं पेन है कैसे, पूरे बॉडी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो आप, मसल का, हड्डियों का, प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, तो फट ठीक हो जाते थे। सो कहने का वहीं पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत कुछ था। हम तो आपको कई दिनों से लगे हुए हैं, अभी यही नहीं निपटने में आ रहा। सोच के देखो इसमें और क्या क्या होगा, बहुत कुछ है। कई सज्जन कह रहे थे गुरुजी आजकल तो इंस्टाग्राम पे बच्चे शायद 1-1.5 मिनट का डाल दो, वो ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद तो यूं उठा मार देते तो लंबा चल, मतलब कैपेसिटी इतनी रहेगी ये सुनने की। सो हम यही चाहते हैं कि गागर में सागर, थोड़ी टाइम में ज्यादा ज्ञान। यह भी सिखाया जाता था कि थोड़ी देर में ज्यादा कैसे आप हासिल कर सकते हो, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। यह भी हमारे पाक पवित्र वेदों में लिखा है, गुरुकुल में सिखाया जाता था।
क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा गुरुकुल आज भी होना चाहिए? तो ये गुरुकुल गया ही कहीं नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पवित्र धर्मों में आज भी है। बस उसको लागू करने की देर है, उसमें चलने की देर है। पर फिर वही बात, कई बच्चे कहते गुरुजी आप ज्यादा ही चीजों पे ऐसा करते हो। आप अब किसी ने हमें बताया मुंबई में इरोज शायद कंपनी के कोई थे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, तो उन्होंने बताया गुरुजी डीएनए पे रिसर्च भी हो गया था, काफी हद तक एक आदमी नजदीक पहुंच गया था, पर उसको इतना पैसा दे दिया गया या फिर इतनी धमकी आ गई कि अगर तू ये करेगा, बाहर निकालेगा रिसर्च तो देख ले, क्योंकि फिर तो सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी दवाइयां बंद, और फिर डॉक्टर सिर्फ डीएनए वाली चलेंगे शायद। सोचो कितनों की डिग्रियां खतरे में पड़ गई, कितनों का गड़बड़ हो गया था काम। तो वो सारा बंद करवा दिया गया। उसने हमें बताया, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके कहने के अनुसार कि गुरुजी ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब पवित्र वेदों में जो लिखा है, वो जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था 100% सच था, है और आगे भी रहेगा। कि डीएनए ही असली पावर है आदमी के अंदर, उससे इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो गड़बड़ होने पे आदमी को बीमारियां हो जाती हैं, और उसी को अगर सुधार दें सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।